हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम करनी का 6 पार्ट, जो कि आज हम इसमें करनी का परमीकरण और परमीकारी गुणक निकालना सीखेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और शुरू करते हैं। आज का टॉपिक ज़्यादा बात नहीं करेंगे आज इसमें, तो क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी होने वाला है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है वो थोड़े बड़े होंगे। एक क्वेश्चन है वो काफ़ी बड़ा है, लास्ट वाला। तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि वैसे तो 2 ही क्वेश्चन हैं, लेकिन उनके पहले में 3 पार्ट्स हैं और दूसरे में भी 3 पार्ट हैं। ये 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं परमीकरण में। और परमीकारी गुणक निकालने के तो सिंपल वाले, हार्ड वाले कई तरह के हो, लेकिन इनका सबका एक मेथड होता है। लेकिन इनमें सब में मेथड अलग अलग होता है। तो परमीकरण वाला जो होता है, रेशनलाइजेशन बोलते हैं इसे, रेशनलाइजेशन इसमें बोलते हैं, तो वो जो है वो थोड़ा सा लेंथी पड़ता है। बाकी ये आपका परमीकारी गुणक निकालना वाला है जो वो सरल है। तो इसमें एक चीज़ आपको समझना पड़ेगी कि परमीकारी गुणक आखिर होता क्या है। तो परमीकारी गुणक को भी समझने से पहले एक चीज़ आप समझें, परमेय और परमेय, ठीक है, क्योंकि वही से तो ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है। तो परमेय जो होता है, परमेय का मतलब आपका ये होगा कि आपकी जो नंबर होती हैं 2, 3, 4, 5, 6, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। और अगर यहाँ पर परमेय और परमेय में अगर इनकी बात करें तो इनको हम जो है परमेय संख्याएं बोलते हैं। इस तरह से लिखी हुई होती हैं। क्लियर है? जैसे हमारे पास और जो अपरमेय में आते हैं √2, √3, √5, ठीक, यानी कि जिनकी जो वैल्यू होती है वो एक कंप्लीट नहीं होगी। देखो 1, 2, 3, 4, 5, इसमें पॉइंट में कुछ नहीं है, मतलब एक कंप्लीट वैल्यू है अपने आप में। लेकिन इसका वैल्यू निकालेंगे तो वो भी पॉइंट में आएगा, इसका भी पॉइंट में आएगा, इसका भी पॉइंट में आएगा। तो जो इनकम्प्लीट वैल्यू होती है इनको अपरमेय बोलते हैं। तो वही है, देखो कॉन्सेप्ट, कि जो परमेयकारी गुणक है, क्योंकि अभी तो हमने परमेयकारी गुणक की बात कर रहे हैं, तो इनके हम फैक्टर करेंगे पहले। जैसे √18 है, हमें इसके फैक्टर करने हैं। इसमें एक ऐसा फैक्टर, मतलब एक अपरमेय गुणनखंड आएगा, अपरमेय गुणनखंड आएगा, या कह सकते हैं अपरमेय एक, या रूट में वैल्यू एक आएगी। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो एक रूट में वैल्यू आएगी। उस रूट की वैल्यू में ऐसा किसी और रूट वाली वैल्यू से गुणा करनी है कि वो एक कंप्लीट नंबर में चेंज हो जाए। क्लियर? तो वही जिससे हम गुणा करेंगे, जिस संख्या से आप गुणा करेंगे उस संख्या को कंप्लीट बनाने के लिए, वही संख्या जो गुणा की जाती है वही परमेयकारी गुणक कहलाता है। गुणक मतलब गुणा का अंक, ठीक। तो वही, तो जैसे पहले एग्जाम्पल से समझ लो, अभी थ्योरी इतना सब हो गया बातों में, अब इसको समझो कि ये एक्चुअल में है क्या। पहला क्वेश्चन जो है, पहले का पहला पार्ट जो है वो √18 है। तो यहाँ पर क्या है, √18 का मतलब है कि 18 का वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल 18 का तो ऐसे पॉसिबल नहीं। तो हम 18 के फैक्टर करके देखते हैं क्या हो सकते हैं। 9 दूनी 18 हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 दूनी 18, यही तो होगा। अब यहाँ पर देखो कुछ नहीं है तो 2 घात होगी ना, 2 घात होगी, 2 घात तो होगी, यानी कि यहाँ पे 2 वाला पेयर बनेगा। अब 2 का इसके साथ पेयर है ही नहीं कोई, तो जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के भीतर ही रह जाएगा, बाकी बाहर निकल आएगा। इस घात को लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये वाला क्वेश्चन है, घात आप हटा सकते हैं, मगर यह ध्यान रखना, बार बार समझाता हूँ कि यहाँ घात नहीं लगी तो 2 घात लगी है। ये मत सोच लेना कि 0 घात है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है ना, 1 घात है। ये लोग कहते हैं यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 नहीं 2 होता है। तो यहाँ से 3 तो है, वो 3 का तो वर्गमूल हो गया, वो हो गया। ये तो भाई इसका पेयर बन गया, वो बाहर निकल गया, ये बचा अंदर। अब इसमें हम इस √2 में, एक क्या है √2, एक अपरमेय, क्या कह सकते हैं, एक अपरमेय गुणनखंड है, या अपरमेय संख्या, या अपरमेय करणी है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसमें हमें कितने से गुणा करने हैं, 3 से नहीं, 3 तो कंप्लीट है, ठीक, 3 कंप्लीट है, एक चीज ध्यान रखना, 3 तो कंप्लीट है। इस √2 में कितने से गुणा करें कि ये पूरा बन जाए। तो इसमें जो है हम कितने से गुणा कर सकते हैं, √2 से ही गुणा कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इनके जो रूट होते हैं, मतलब इनके फैक्टर्स जो होते हैं,
वो ये जैसे अगर 2 का हमें फैक्टर करना है तो 2 का इसका लिखेंगे √2 गुणा √2। 3 का लिखना है तो इसका लिखेंगे √3 गुणा √3। ऐसे ही अगर 7 का लिखेंगे मतलब इन सभी के इस तरह से ही बनेंगे √7 गुणा √7। मतलब ये कंप्लीट नंबर है, ऐसे होते हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, इन्हीं के लिए होता है ये 3 4 6 इनके लिए नहीं होता है रूल, केवल ये अभाज्य के लिए होता है। कौन सी? प्राइम नंबर्स के लिए। प्राइम नंबर्स के जो इस टाइप से हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, मतलब अभाज्य संख्याओं के भी अभाज्य गुणनखंड है ये, ठीक है, या अपरमेय गुणनखंड कह सकते हैं। तो इसमें हम ये √2 में √2 से ही अगर गुणा कर देंगे तो ये √2 और √2 की गुणा जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2। ये √2 और √2 की गुणा कितनी है? 2 है। वैसे ये पूरा ये दोनों का गुणा होकर 2 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 6, जो कि क्या बन गई? एक कंप्लीट नंबर बन गई। 6 पूरी नंबर है, कोई यहाँ पॉइंट में तो कुछ है नहीं इसमें, तो इसी को हम कहते हैं परमेयकरण करना। और इस संख्या से जिससे हमने गुणा करी थी ये √j वाला, इसको हम कहते हैं परमेयकारी गुणक। जो अलग से हम गुणा करते हैं इसी को क्या बोलते हैं? परमेयकारी गुणक। तो इसका परमेयकारी गुणक कितना हो जाएगा? परिमेयकारी, पहले क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, बाकी में टाइम इतना नहीं लगेगा परमेयकारी, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन का मेथड क्लियर हो गया तो सबका हो जाएगा। हो गया? तो इसका परमेयकारी गुणक कितना होगा? √2। आपको मतलब ये चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं, पेपर में ना करके दिखाएं, इतना ही लिख दें आंसर, तो यही पूछा जाता है। बाकी अगर कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा इसको आगे। इसके बाद देखते हैं अब √12 को। देखते हैं √12। √12 का क्या हो सकते हैं फैक्टर? इसके हो जाएंगे 3 चौक 12, यानी कि 2 दूनी 4 तियाँ 12, 2 दूनी 4 तियाँ 12। क्लियर? 2 का बन गया, 2 बाहर आ जाएगा, √3 भीतर रह गया। अब देख लो इसमें भी इसका परमेयकारी गुणक कितना होगा? √3 होगा। √3 में √3 की गुणा कर देंगे, कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो वैसे यहाँ पे हम √3 में √3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 3, कितना हो गया? ये भी 6 हो गया। ठीक, आंसर से मतलब नहीं। तो इसका जो परमेयकारी गुणक है वो कितना होगा? इसका परिमेयकारी गुणक होगा, परिमेयकारी गुणक कितना हो जाएगा? √3। ठीक है। और वैसे भी केवल अगर रूट वाले जो नंबर हैं उनमें अभाज्य संख्या है तो उसका जो अभाज्य संख्या वाले हैं तो उसका उसी से सेम वाले से ही होता है। जैसे इस तरह से देखो, ये जितनी अभाज्य संख्या है इनके इस तरह के ही फैक्टर होते हैं सब, मतलब आपस में रूट वाले रूट। क्लियर? जैसे इसका 7 का हो गया, 11 का भी ये होगा, √11 गुणा √11, 13 का भी ये होगा, 5 का भी ये होगा, √5 गुणा √5। ठीक, अब देखते हैं हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि लोग कहते हैं ना सारे सरल क्वेश्चन ही पकड़ लेते हैं, ये बहुत सरल क्वेश्चन ही केवल करवाते रहते हैं। तो आज थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी करवा दे रहे हैं आपके लिए। 729 कहते हैं हलवा क्वेश्चन करा लेते हैं और कठिन कठिन हमें दे देते हैं करने के लिए। ऐसा नहीं है, मैं भी कठिन कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें √729 और पावर 4, मतलब करने की घात 4 हो गई। अब 729 के पहले तो हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, जैसे अभी हमने 12 और 18 के किए थे वैसे 729 के करेंगे। कल हमने मतलब वीडियो मैंने तो कल ही शूट की थी, लेकिन पिछले पार्ट में जो है हमने 729 के पार्ट वो लिखे थे फैक्टर्स, मतलब 3 वाला गुणा करके। तो वो जिसने देखा होगा उसको पता होगा कि 729 का क्या होगा। 3 से कर लेंगे क्योंकि लास्ट में 9 है, और वैसे भी 3 का रूल लगा लें तो 7 2 9 और 9 9 18, और 3 से जो है 18 कट जाएगा। 3 का रूल ये होता है 3 से विभाजकता का नियम, विभाजकता के नियम का वीडियो देख लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। अगर आप विभाजकता के नियम जानते हैं तो बड़े से बड़े जो लासा मासा गुणनखंड इस तरह के करने को जो होते हैं लासा वाले क्वेश्चन, तो वो आसानी से कर लोगे आप बिल्कुल। तो 3 से 2 वाला रूल इसमें लगना नहीं, क्योंकि लास्ट में संख्या ना 0 है ना 2 4 6, कोई मतलब सम संख्या नहीं है, लास्ट में विषम है। तो यहाँ पर 3 का रूल लगाया तो 3 का रूल सही बैठा। तो 3 के रूल के हिसाब से जो है वो कटेगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसमें से 1 बचा, 7 में से गुजर गया, कितना हो गया? 12, 3 चौक 12, 3 दिया 9, फिर लास्ट में 3 और 2 4 6 और 3 9, फिर भी 3 से कट रहा है तो ये भी 3 से कट जाएगा,
3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24। देखो अब दो नंबर हम एक साथ काट रहे हैं, लिखा तो यहाँ पे वैसे 1008 लिखना चाहिए क्योंकि दो संख्याएं एक साथ जब करती हैं, इकाई दहाई एक साथ करती है 08, लेकिन यहाँ पर जीरो लगाने का कोई मीन्स तो बचता नहीं है। लेकिन अगर यही संख्या हम लास्ट की दो संख्याएं काट रहे होते तो हमें यहाँ पे जीरो लगाना पड़ता, तो यहाँ पे तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, ये भी फिर वही 3 से कटेगा, तो ये 3 से ही जाएगा सब आपका। 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 नेम 27, फिर 3 से 3 तियाँ, फिर 3 एकम 2 2 4 2 6, कितना हो गया 3 की घात 6। ठीक है, तो वो तो नहीं लिखना आपको, 3 की घात 6 नहीं लिखना है, इसमें इसके लिखने फैक्टर 729 के, तो ये हो जाएगा 3 4 हो गया 5 और 6, यही तो है 729 के फैक्टर। ये 4 घात है, तो 4 घात के हिसाब से कितने का फैक्ट वो आपको जोड़ा बनाना है, 4 का जोड़ा बनाना है, बन गया 4 का। अब इसमें से एक निकाल दो, इस पूरे पेयर में से एक बाहर, यानी कि 3 केवल निकल जाएगा और अंदर बचे कितने 3 गुणा 3 यानी कि 9 भीतर रह जाएगा आपका। आप तो यहाँ पर आपको जो थोड़ा बड़ा करके लिख दें 3 को, नहीं लोग घात समझ लेते हैं उसको, ये आपका रह गया अंदर। अब इसमें परमेकारी गुणक बताना है कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वैसे 9 की जगह हम एक काम करें कि 3 की घात 2 ही लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमें इसको करना होगा, हम अब ये रूल वो वाला नहीं रहेगा आपका, इस तरह का रूल। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्वायर बन रहा है, ये कोई अभाज्य संख्या में नहीं आ रहा है केवल, क्योंकि 9 जो है वो अभाज्य संख्या तो है नहीं। जो 9 था वो 9, जो 3 गुणा 3 होता है वो क्या होता है, वो 9 होता है ना। वैसे मैं 3 की घात 2 लिख रखा है वो घात रूप में, अगर वैल्यू इसकी देखेंगे तो ये अभाज्य नहीं है, इसीलिए ये आपका हो जाएगा 3, और इसको हम थोड़ी देर के लिए गुणा लगा ले रहे हैं यहाँ पे चिन्ह, तो इसका ये हो जाएगा 3 की घात 2, और इस करनी को हम घात रूप में बदलेंगे, तो इस घात रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगी 1/4। समझ में आया? ये सब रूल्स मैंने शुरू में पढ़ा दिए थे। तो ये करनी को जब घात में बदलते हैं तो वो 1 की घात में चली जाती है, 1 और जो घात होती है वो नीचे जाती है 1/। तो ये जाएगा 3 गुणा 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 1/4, काट देंगे इसको। ठीक है, ये तो आएगा 3 गुणा, ये हो जाएगा 3 की घात 1/2, यानी कि ये आपका कितना बन जाएगा 3 गुणा, फिर से वही बन जाएगा √3 या 2 घात की करनी। अब बन गया आपका अभाज्य वाला। अब ये अभाज्य गुण, वो अभाज्य क्या कह सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड में बदल गया, तो ये अभाज्य या अभाज्य करनी में बदल गया। तो अब हम इसमें √3 की गुणा कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर √3 वाली ही इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दें। इसमें पहले से 2 घात लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। ठीक है, तो ये जो हमने अब ए वाली टर्म हमने अपने पास से गुणा कर दी, इसको √3 को पूरा 3 चेंज करने के लिए, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3, ये पूरा गुणा होके, ये दोनों गुणा होके कितने हो जाएंगे 3, ये कितना हो जाएगा 9। तो इसका जो परमेयकारी गुणक आएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, परमेयकारी गुणक, गुणक जो होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा √3, यही इसका आंसर होगा। इस तरह से देखो, एक चीज ध्यान रखना, वो ये तो सब सरल वाले थे, अगर करणीगत के अंदर भी ऐसी संख्या बचती है जिसके ऊपर पावर है, तो फिर हम इस करनी से फिर उसको घात रूप में बदल के इस तरह से हम गुणा, मतलब इनका आपस में इसको सरल कर लेते हैं। ये घात जो होती है इससे डिवाइड करके इसको सिंपल कर लेते हैं। जैसे इसमें देखो हमने इसको करनी को घात में बदल दिया, उसके ऊपर करनी के ऊपर घात लगी थी ना, इस वजह से तो इसको सिंपल कर लिया, 2 गुणा 1/4, 2 से इसको काट देंगे तो ये जाएगा 3 की घात 1/2, तो ये जाएगा 3 गुणा 3 की घात 1/2, तो 3 गुणा जी √3, तो √3 और √3 की क्या हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास इतना आया और मैंने अभी ये क्वेश्चन आपको बता ही रखा है कि ये 3 हमें बनाना है, तो √3 में √3 का हमें अपने पास से गुणा करना होगा।
ठीक है, तो भाई हमने गुणा कर दिया और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गए परमेयकारी गुणक के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप कर सकते हैं इसको। और अब देखते हैं हर के परिमेयकरण वाले प्रश्न। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है हर का परिमेयकरण कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 3/√8। तो √8 जो है वो हर है, इसलिए इसका हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्योंकि इसके फैक्टर करेंगे तो वो कंप्लीट नहीं आएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो देखते हैं हर के परिमेय। अब देखिए हर अंश मालूम, क्लियर। मैं कोई भी क्वेश्चन इस तरह से निकाल सकता कि इसका बेसिक ही आपको क्लियर ना करवाऊँ। तो हर अंश तो आपको पता है। अब इनमें है क्या कि इनमें दो तरह के आपके फॉर्मूले, दो मतलब नहीं, तीन तरह के फॉर्मूले आपको मिलेंगे मेनली। एक तो फॉर्मूला आपको ये वाला मिलने वाला है, a² - b² बराबर a + b इंटू a - b। पहला फॉर्मूला तो आपको ये मिलने वाला है। इसमें इस तरह से पोजीशन बनेगी इस तरह की, और आपको इसमें कन्वर्ट करना होगा उससे। दूसरा फॉर्मूला आपको इस तरह का मिलने वाला है, ये वाला a + b का होल स्क्वायर वाला। ये होता है a² + b² या 2ab, पहले कुछ भी लिख लो, पहले कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, क्लियर। और एक फॉर्मूला आपको मिलने वाला है ये वाला a² - 2ab + b²। ये आपको तीन तरह के फॉर्मूले इस तरह के क्वेश्चनों में यूज करने होते हैं, आपके यूज में आते हैं, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। और इसको करने के तीन जो क्वेश्चन है, तीनों का अलग अलग तरीका है। इसमें आपका संयुग्मीकरणी वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसमें जो रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होता है, या कह सकते हैं कि परमेयकारी जो गुणक होते हैं, परमेयकारी गुणक जो होते हैं, इस तरह की करणियों में संयुग्मीकरणी ही होती है। संयुग्मीकरणी मैंने क्या बताई थी कि अंक वही रहने चाहिए, केवल बीच का चिन्ह बदल जाएगा। 3 वाला भी मैंने बताया था संयुग्मीकरणी कैसे लिखते हैं। इनमें से कोई दो टर्म को एक टर्म मान लेंगे पूरा, और एक को अलग छोड़ देंगे, तो ये दो टर्म बन जाएंगी और उनके बीच का चिन्ह बदल देंगे। ये मैंने आपको पहले ही संयुग्मीकरणी में पढ़ा दिया है, तो वहां जाके आप पढ़ सकते हैं इसको ज़्यादा डिटेल में। तो 3/√8, देखो 3 तो इसका कुछ नहीं करना है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है हर का परमेयकरण। तो 3 तो ऑलरेडी परमेय संख्या है ही। परमेय संख्या क्यों? क्योंकि वो एक कंप्लीट नंबर है, इसलिए √8। अब इसका क्या हो सकता है? इसका √8 के फैक्टर क्या होंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8, यही तो होंगे। इसका हो जाएगा, बन गया, तो ये जाएगा 3/2√2, यही तो होगा। अब हमें क्या करना है कि √2 में किससे गुणा करें कि ये कंप्लीट नंबर चेंज हो जाएगी पूरी एक। अभी मैंने लिखवाया था यहाँ पे, देखो 2 का लिखा हुआ था, √2 गुणा √2, यही तो था। तो √2 में कितने से गुणा करनी पड़ेगी? √2 से ही गुणा करनी पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम नहीं मतलब आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है ये कि ध्यान रखने में। तो भिन्नों में एक चीज ध्यान रखेंगे, भिन्नों में जब भी आप अंश में या हर में जिस संख्या से गुणा करते हैं, सेम उसके ऊपर वाले में या नीचे वाले में, दोनों से। मतलब कहने का यह है कि इसमें भेदभाव नहीं करते हैं। आपको गुणा अंश या हर में जिसमें भी जिससे भी कर रहे हो, करना दोनों में सेम से है। यानी कि आपने यहाँ पे √2 से नीचे गुणा किया है, √2 बोलते बोलते आवाज बैठ गई। कोई कट नहीं किया इस लेक्चर में मैंने, हो सकता है बीच में वो मिटाने वाला कट किया हो मैंने, लेकिन मैंने नहीं कट किया, मतलब मैं रेस्ट नहीं किया, मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। तो √2 में 2 से √2 से ही गुणा कर दिया नीचे, और सेम ऊपर गुणा कर देंगे इसमें, क्लियर। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। मतलब मेन क्वेश्चन की वैल्यू चेंज किए बिना हम अपना क्वेश्चन हल कर लेते हैं। देखो भाई √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा तो यही, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा इस तरह से। तो ये होता है इस तरह की करणियों पे हर का परमेयकरण। तो ये हो जाएगा 2 तो पहले ही सही है, और ये 2 और बन गया, तो कितना हो जाएगा 3/4। ठीक, ये इसका हर का परमेयकरण हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।
ये वाला टफ नहीं है। अब ये थोड़ा, ये भी टफ नहीं है, थोड़ा सा ये टफ पड़ते हैं क्योंकि इनकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती है। इसका कैलकुलेशन करवाऊंगा ना अभी, मुझे ये सब मिटाना पड़ेगा, पूरा पूरा बोर्ड खाली करना पड़ेगा। मतलब ये तो मुझे लग रहा है कि ये तो सब मिटाना ही पड़ेगा इधर का। और ये वाला देखते हैं अब, सेकंड क्वेश्चन। तो देखते हैं अब असली परमीकरण, रियल परमीकरण हर का यहाँ से शुरू होता है। देखो बहुत सिंपल चीज़ होती है, हाई स्कूल में भी है, 10th क्लास में NIOS में, और 9th 10th दोनों में, CBSE यूपी बोर्ड सभी NCERT में सब में आ चुका है। तो ए वाला जो इसमें, इसका क्या करते हैं हम, संयुग्मी लिखते हैं। केवल हमें नीचे वाली संख्या से मतलब होता है, हमें ऊपर वाले से मतलब नहीं कि ऊपर क्या लिखा है। ऊपर सेम अगर यही लिखा हुआ हो, केवल चिन्ह मतलब हुआ लिखा हो, मतलब मीन्स कहने का है क्वेश्चन आपका इस तरह का भी हो सकता है। जैसे मान लो 4 + √3 बटे 4 - √3। तो इस तरह का भी क्वेश्चन अगर है तो हमें इससे मतलब नहीं है कि ऊपर ये वाला लिखा हुआ तो इसकी का उल्टा ले लेंगे, रटवा दिए। बहुत लोग रटवा देते हैं तरीका कि हाँ बस इसका उल्टा ले लो, खाली बस ऊपर वाला वही दिया ही होता है सेम टू सेम, बस खाली गुणा कर देना ऊपर वाले से, ऊपर वाले को देख के। ऐसा नहीं होता है, ये केवल आपको इस नीचे वाले को, यानी कि इसको हमें देखना है सिर्फ, ये वाला √2 + √3, इसका जो संयुग्मी होगा √2 + √3 का संयुग्मी जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा √2 - √3। केवल बीच का चिन्ह बदलते हैं, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे और माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। और ये संयुग्मी जो होता है इसी को हम बोलते हैं परमेयकारी गुणक। क्या बोलते हैं, परमेयकारी गुणक। क्लियर, ये संयुग्मी जो होता है इसका, इसी को हम परमेयकारी गुणक बोलते हैं। अब ये जो परमेयकारी गुणक आ गया है, इसी से हमें अंश और हर में, ये जो भिन्न दी है हमें, इसके अंश और हर में हमें इसी से गुणा करनी है। क्लियर, इसी से गुणा करनी है। तो अब हम क्वेश्चन यहाँ से करना शुरू करते हैं सही से। तो 2/√2 + √3, क्लियर। हिंदी इंग्लिश दोनों बोलता रहता हूँ मिक्स में, क्योंकि मेरा मतलब मीडियम मिक्स वाला हो गया। मैं हिंदी मीडियम भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाता हूँ, सारी बुक्स पढ़ाता भी रहता हूँ उस तरह की हिंदी इंग्लिश की। तो मेरा मिक्स चलता रहता है, बटा अपॉन इस तरह के मैं सब दोनों बोलता रहता हूँ। तो अब हमें करना क्या है, हमने ये जो परमेयकारी गुणक निकाला है इसी से हम ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देंगे। तो ये जाएगा √2 - √3, और इसी से हमें ऊपर गुणा करनी है, √2 - √3। क्लियर। अरे अब तो बड़ा कठिन लग रहा है। अरे कुछ कठिन नहीं है, देखो ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, a + b a - b। a + b a - b की पोजीशन से हम देखो बन रही नहीं बन रही, a + b a - b बन रहा है नहीं बन रहा है। बनाना क्या है, एक किसके बराबर है, a² - b² के बराबर है, यानी a की वैल्यू यहाँ कितनी है, √2, b की वैल्यू कितनी है, √3। बस ऊपर वाला गुणा अभी नहीं करेंगे, ऊपर वाले को गुणा बाद में कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। ये चीज़ ध्यान रखना, कहीं जल्दी जल्दी में उसको गुणा कर डालो एकदम से, जरूरत पड़ेगी तो बाद में कर लेंगे अभी आगे। तो इसे कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, a² - b²। क्लियर, a² - b²। अब ये वाली अगर तुमने अंश की गुणा कर दी तो भाई बात ना, क्वेश्चन लंबा खींच डालोगे, तो मत करना अभी जल्दी जल्दी में। वो तो अगर जैसे उस तरह का क्वेश्चन अभी एग्जाम्पल आपको बताया था उस तरह का होता है तब कर लेते हैं, क्योंकि उसमें फॉर्मूला बन जाता है। तो ये हो जाएगा 2√2 - √3, और लास्ट में एक्सरसाइज भी दूंगा, वो जरूर होगी। तो अब देखो स्क्वायर, जो रूट वाले जो होते हैं उनके ऊपर स्क्वायर लगा है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। कैसे होता है, वो इस तरह से होता है, इस √2 का मतलब है, यानी इसके ऊपर 1/2 के ऊपर 1/2 घात लगी है। अब इसी 1/2 में जो घात लगी है, इसी 1/2 में हम 2 से गुणा कर दें, मतलब ये स्क्वायर क्या और कर रहा है, 2 गुणा कर रहा है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो जो रूट के ऊपर अगर स्क्वायर लगा है किसी वैल्यू में तो रूट से स्क्वायर जो होता है इस तरह से कैंसिल होता है। तो यहाँ कितना बचेगा, 2 - 3,
यानी कि 2 में से 3 घटाना है, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा है? नहीं 1 बचेगा, प्लस का एक तो कहीं से नहीं बच सकता है, बचेगा, घटेंगे, लेकिन माइनस का 1 आएगा क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। क्लियर? तो यहाँ पर बचेगा आपका 2√3 माइनस अपॉन -1, या तो आंसर इतना छोड़ दो, गलत नहीं है, या अगर इसको करना चाहते हो तो 1 नीचे से हटा दो सिर्फ और यहाँ माइनस लगा दो शुरू में बस। क्लियर? आपको कहीं मतलब करा हुआ मिलेगा तो इस तरह का आंसर लिखा हुआ होगा इस तरह से। ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, दोनों सही हैं। क्लियर? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देख लो, कर लो। कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो कमेंट किया करो, हम आंसर कर देंगे आपका। और आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरा फेसबुक पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उस पर आप मैसेज कर देना, मैसेंजर पे मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक्सरसाइज देंगे और फिर वीडियो एंड होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इन सभी से बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो अभी तक कराए हैं इन सबसे थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी 3 टर्म है, तो 3 टर्म का मैंने बोला था कि 2 टर्म बना लेते हैं, तो हम √3 और -√2 इसको एक टर्म बना लें या इन 2 को बना लें, किसी को बना सकते हैं। तो हम इन 2 को बना ले रहे हैं। तो √3 -√2 इन 2 को एक टर्म बना लिया हमने और +1 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वैसे ही रहेगा। तो एक पूरी एक स्टेप हो गया, मतलब एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, क्योंकि संयुग्मी करनी का जो नियम है वो 2 पद वाली करनी में ही लगता है, 4 पद वाली 5 पद वाली में नहीं लगता है। अगर होते हैं 4-5 पद, मतलब 2 से अधिक होते हैं, तो हम इसी तरह से उनके 2-2 के टर्म बना लेते हैं। क्लियर? तो अब यही करना है आपको। इसका क्या लिखना है? संयुग्मी। इसका संयुग्मी क्या होगा? इसका संयुग्मी हो जाएगा √3 -√2 -1, ये होगा इसका संयुग्मी। और यही इसका क्या कहलाएगा? परिमेयकारी क्या कहलाएगा? गुणक, परिमेयकारी गुणक। अब ये जो परिमेयकारी गुणक मिला है, हम इसको क्या करते हैं? मझली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, क्योंकि छोटी ब्रैकेट हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, 2 ब्रैकेट एक साथ नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? परिमेयकारी गुणक ये हो जाएगा। इसी से हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो इसे भिन्न को लिखते हैं फिर से, √3 -√2 इसको एक टर्म बना लिया हमने, +1। क्लियर? और जिससे हमें गुणा करनी है वो क्या है? वो है √3 -√2 और -1। क्लियर? इसी से हम ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये जाएगा √3 -√2 -1। क्लियर? हाँ, आप देखते हैं, देखो यहाँ तो 1 है, 1 से तो कोई मतलब नहीं, यानी कि अब ये पूरा जो मतलब आपने ऊपर गुणा करा था वही ऊपर चलेगा अब। और नीचे देखें आप ध्यान से, ये अगर इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो ये क्या बन रहा है? a + b क्या बन रहा है? a + b, और ये क्या बन रहा है? a - b। इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था अभी? a + b और a - b का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? a² - b²। तो वही बनेगा यहाँ पर भी फॉर्मूला, सेम टू सेम। नीचे ऊपर तो वो आ जाएगा उतर के आपका टर्म, थोड़ा सा गैप करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा √3 -√2, इसको छोटी ब्रैकेट में -1 अपॉन ये हो जाएगा a², यानी कि इसको हटा देना, कंफ्यूज कर जाओगे आप लोग, ये क्या लगा दिया बीच में, वो समझाने के लिए सर बताया था ये भी। क्लियर? वो आप कॉपी में अपने समझने के लिए लगा सकते हैं, अदरवाइज वैसे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस पूरे का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, यानी कि √3 -√2
का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यही होगा। अब यहाँ पर हम देखो, अब ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, लेकिन ए देखो यहाँ से अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से ओपन करना पड़ेगा। तो इसे हटाते हैं, ऊपर वाला लिखते हैं। ये हो जाएगा √3 माइनस √2 माइनस 1 बटे, इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 इंटू √3 गुणा √2 और प्लस बी स्क्वायर यानी कि √2 का होल स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? तो ऊपर वाला तो वैसे ही चलना, ऊपर वाले को अभी कुछ नहीं करना है हमें। तो ये हो जाएगा √3 माइनस, मैंने पहले ही बोला था कोई क्वेश्चन बड़ा है ये सच में। तो ये हो जाएगा, देखो इसे खोलेंगे, मैंने बोला था इस रूट से स्क्वायर मतलब कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 3 और ए आपका 2 और √3 और √2 मतलब ये दोनों एक ही में हो जाएंगे मिक्स। तो ये हो जाएगा 2√6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्योंकि समान घाती करणियाँ हैं और उनके अंदर की संख्याएं एक ही करनी में आ जाएंगी। तो 2 3 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस √2 6 और प्लस ये कितना हो जाएगा 2। क्लियर? और माइनस 1। तो अब यहाँ नीचे देखते हैं बचना कितना है। यहाँ देखो प्लस का 2 और प्लस का 3 है, माइनस का 1 है। तो ऑल ओवर यहाँ नीचे बच रहा है आपका 4 बच रहा है केवल। वैसे भी घटा के देख लो, 2 में से 1 चला गया, प्लस का 1 बचेगा केवल। यहाँ पे 1 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर अब यहाँ से क्वेश्चन आपका हम ले चलते हैं इधर, क्योंकि अब जगह इधर रही नहीं बोर्ड पे। तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2 माइनस 1। मिटा सकते नहीं क्वेश्चन को, क्योंकि नहीं तो फिर आगे और खींचेंगे तो फिर बोर्ड पे अब बड़ा ऐसे लिखते हैं तो कैमरे में और छोटा दिखता है। अगर हम नन्ना नन्ना सा लिखने लगेंगे तो आ तो जाएगा पूरा कुछ नहीं की में, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देगा उसमें। तो जाएगा 4 माइनस 2√6। क्लियर? ये हो गया 4 माइनस 2√6। अभी भी आंसर नहीं आया है, अभी भी आंसर नहीं आया है। अभी देखो ये परमीकरण मतलब पूरी तरह से परमीकरण में नहीं हुआ इसका, अभी इसमें और गुणा करना पड़ेगा। किसके? इसके संयुग्मी से, यानी कि 4 प्लस 2√6 से हमें अभी और गुणा करनी पड़ेगी इसमें। तो इसमें कर लें तो हो जाएगा, इसका संयुग्मी अब लिखेंगे, बता दिए मतलब प्लस का हो जाएगा। तो ये जाएगा √3 माइनस √2 माइनस 1 और ये हो जाएगा इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस 2√6। ऊपर भी प्लस वाले से करेंगे, नीचे भी प्लस वाले से। 4 माइनस, वैसे तो देखो वैसे तो वो ऐसे लिखा है बिना ब्रैकेट के, लेकिन अब गुणा कर रहे हैं तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ पे चिन्ह लगाओ या मत लगाओ कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे पॉइंट रख दो ऐसे करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जाएगा 4 प्लस 2√6। क्लियर? तो देखो ऊपर तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे करते हैं, कैसे? 4 से एक बार पूरे इसकी गुणा करेंगे, फिर 2√6 से गुणा करेंगे। क्लियर? चाहे वैसे कर लो दूसरे तरीके से। हाँ, तो इसका गुणा कर लेंगे अब। हाँ, फिर से शुरू करा। तो देखो इसका 4 से गुणा होगा, पहले 4 से सबकी गुणा करेंगे। तो ये जाएगा 4√3 माइनस 4√2 माइनस 4। ठीक है? फिर अब √2 से करेंगे, वो 2√6 से गुणा करेंगे। तो 2 तो ये ऐसे ही रहेगा प्लस का, 2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन √3 और √6 की जो गुणा होगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी √6 18 होगा वैसे तो, लेकिन इसका जो हो जाएगा 6 18, इसका मतलब कॉमन आ जाएगा इसमें से निकल के। तो ये हो जाएगा 6√2 होगा, 6 यानी कि 3√2
ये इसका 3 रूट और इसका ये बनेगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6 रूट 2, यही आएगा। क्लियर? ऐसे आया। ये इसका किसका किसका किया था, देखो इसका और इसका गुणा किया था हमने, तो 2 तो अपनी जगह पे रहा, इसका और इसका गुणा आया 3 दूनी वो 3 रूट 2। अब 3 से 2 का गुणा किया तो ये जाएगा 6, तो 6 रूट 2 बचा। अब इसमें गुणा करेंगे तो इसमें भी गुणा करोगे तो फिर से वो 2 का फैक्टर बन जाएगा, तो अब ये बचेगा 2 रूट 3, ठीक है, मतलब 2 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 4, अब हो जाएगा -4 रूट 3 और लास्ट में बचेगा माइनस का 2 रूट 6। तो वीडियो स्किप कर देना, अगर ज़्यादा लंबी लग रही हो कर देना स्किप, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। 4 चौक 16, पता तो मुझे पहले ही था कि ये बड़ा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी प्रैक्टिस करी तो ऐसे थोड़ा ऐसे पढ़ाने लगा के। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी कि सीधे, अब मैं देखो स्क्वायर जगह कम है, मैं सीधे आंसर लिख दे रहा हूँ। तो ये जाएगा 16 माइनस इसका 2 रूट 6 का, इसका हो जाएगा 4 2 का 4 और इसका हो जाएगा 6, तो 6 चौक 24 हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है, अब वही बता दें, ज़्यादा बेटर यही रहेगा। देखो ये है प्लस का 4 रूट 3, माइनस का 4 रूट 3, ये कट गया। इसके बाद -4 रूट 2 और प्लस का 6 रूट 2, तो 4 में से 6 मतलब ये घटेंगे लेकिन बचेगा वही, तो ये आ जाएगा 2 रूट 2। इसके बाद क्या बचा, 4 बचा और 2 रूट 6 बचा, तो -4 माइनस 2 रूट 6 बटे 16 में से 4 मतलब 24 में से 16 घटा लो तो जाएगा माइनस का 8, ठीक है। अब इसमें कॉमन ले लेंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर जो है वो कॉमन लेने के बाद, सॉल्व करने के बाद ये आएगा। बोर्ड पे जगह बहुत कम बची है, तो इसका आंसर जो है वो ये बचेगा √6 माइनस √2 प्लस 2, ये कॉमन लेके आप काट लेंगे तो आ जाएगा। यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो यही आंसर आ जाएगा इसका। ये माइनस चिन्ह ऊपर जाकर मर्ज हो जाएगा तो इनके सबके चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आने के, देखो मैं बताऊँ, क्वेश्चन आपका 2 तक का ही आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। 3 वाला क्वेश्चन बाई चांस इन केस कभी मिल जाए तो है, वरना आपको डीएलएड में या किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है। तो आ भी सकता है, आने को कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो एक्सरसाइज देख लो, वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया है। तो दोस्तों ये आपके सामने है, टोटल 4 क्वेश्चन है केवल, वैसे तो 2 क्वेश्चन है, उनके पार्ट्स हैं 2 तो 4 क्वेश्चन हैं, सिंपल हैं। 8 के फैक्टर करके देखेंगे, इससे 27 के फैक्टर करेंगे, फिर बना के देखेंगे 2 का, इसका बनेगा परमीकरण निकाल लेना। क्लियर? इसका तो √8 का तो 2 ही आएगा, √2 आएगा इसका परमीकारी गुणक, और इसका आएगा √3, आंसर ऐसे ही बता दे रहा हूँ। और इसका परमीकरण करके देख लेंगे, इसमें √5 माइनस √3 से ऊपर नीचे गुणा करनी है, इसमें 2 प्लस √3, यानी जो ऊपर दे रखा है वही इसका परमीकारी गुणक है होगा, इसमें वही ऊपर नीचे गुणा करनी है। ऐसा मैं रूल इसे नहीं बताता हूँ, देखो इसमें तो दे रखा है सेम इसके जैसा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया था वीडियो में, तो इसमें तो सेम दे रखा है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में नहीं होता, यहाँ कहाँ है सेम, इसलिए मैं रूल नहीं बताता हूँ कि यहाँ जो ऊपर दे रखा है उसी से गुणा कर दो नीचे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये नीचे वाले का संयुग्मी देखते हैं और संयुग उसी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो आज वैसे तो करनी के नियम वगैरह सभी इस वीडियो में फिनिश हो गए हैं। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें कुछ एग्ज़ाम के पर्पज़ के क्वेश्चन हम करा देंगे, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो अब और वैसे तो आज ये चैप्टर फिनिश समझिए, और वैसे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, फर्स्ट चैप्टर आज ये कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद सेकंड चैप्टर हम शुरू कर देंगे, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल। जल्दी उसका भी आपको क्लास मिल जाएगा, हो सकता है आप जब देख रहे हो तब तक वीडियो अपलोड हो चुकी हो। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो यहाँ तक, और वीडियो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, इससे हमें पता लग जाए कि किसने वीडियो देख ली है पूरी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, अपना सपोर्ट बनाए रखें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद।